Hello everyone. Very good evening to all of you. Good evening guys. गुड इवनिंग, आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय गौरी। सो गाइज, आज का जो सेशन है आप लोगों का वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों होने वाला है इंटरेस्टिंग? देयर इज अ रीजन, बिकॉज आज जो है वो टॉप 20 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज हम डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क मेंस को लेकर के। आपके एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम्स में ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आ सकता है, या आप कह सकते हो ऐसा कौन सा पैटर्न है या ऐसा कौन सा मेथड है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, या मे बी इस तरीके से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न आ सकते हैं। तो आज का जो सेशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज डोंट स्किप दिस सेशन गाइज, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग आज का सेशन जरूर देखिएगा बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होता है, सबको पता है। सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने अपने इन शुभ हाथों से सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया हुआ है तो प्लीज जाकर के एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। ये काम बहुत जल्दी भूल जाते हो तुम लोग। चलो लेट्स स्टार्ट आज। अच्छा, एक चीज और हम बता दें आगे सेशन में बढ़ने से पहले, एसबीआई क्लर्क की ये टॉप 20 एरर डिटेक्शन क्लास है जिसमें आपके क्वेश्चंस जो हैं ऐसे क्वेश्चंस हैं। देखो, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको डेफिनेटली एग्जाम में फंसने वाले हैं। उसके रूल, उसके कॉन्सेप्ट, देखो सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा, बट उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो रूल है वो आपका एग्जाम में आ सकता है। तो इसलिए इस क्लास को देखिए। और डेली ये क्लास कितने बजे आती है? 8 बजे, ठीक है, शाम को 8 बजे। चलिए गाइस, टेलीग्राम पे जरूर मुझे फॉलो कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं कर रखा है तो। क्लासेस की पीडीएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे आपका स्पोकन क्लास चल रहा है, वो जरूर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। आई नो काफी स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन है कि मैम 2 से 3 दिन तक क्लास क्यों नहीं आया। तो भाई, हम बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, हमें बहुत ज्यादा वाला बुखार आया हुआ था जिसकी वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे। हम स्टूडियो तक आने में, घर से मतलब स्टूडियो तक आ नहीं पा रहे थे, इतना ज्यादा मुझे हाई फीवर था बिकॉज ऑफ मौसम चेंज हो रहा है, वेदर चेंज की वजह से। तो इस वजह से और कुछ टेक्निकल इश्यूज भी थे जिसकी वजह से हम आपकी क्लास 3 दिन तक नहीं ले पाए। लेकिन हाँ, अब हम पूरी ये कोशिश है मेरी कि क्लास स्किप ना हो आपकी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। क्वेश्चन 67 आपकी स्क्रीन पर है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस सेशन में जुड़ रहे हैं, जो पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो जाकर के इसके पुराने सेशंस जरूर देख लेंगे प्लेलिस्ट में जाकर के, ठीक है। वो देखना जरूरी है, ठीक है। चलिए आइए पढ़िए क्वेश्चन को और बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक सिंपल सा एरर फाइंड आउट करना है और आप आसानी से, मुझे लगता है, फाइंड आउट कर पाएंगे। तो सोच, क्वेश्चन को पढ़िए। मैं आपको 20 सेकंड का टाइम दे रही हूं, क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए कि आंसर क्या होगा। आइए जरा देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात, इंट्रिकेट वर्ड का मतलब होता है वेरी कॉम्प्लिकेटेड, या फिर आप सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड से समझिए, आपको ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा टफ है। दूसरा, आपका यहाँ पर कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत अच्छे हैं। क्वेस्ट का मतलब होता है खोज करना, किसी चीज की सर्च करना, सर्च करना।
क्वेस्ट का मतलब होता है सर्च करना। किसी भी चीज के बारे में आप सर्च कर रहे हैं उसको बोला जाता है सर्च करना, ठीक है। सिक्लिकल वर्ड का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो, सिक्लिकल का मतलब होता है पीरियोडिक या जो लंबे समय तक चलता है। आप ये भी कह सकते हैं पीरियोडिक होना, बिल्कुल आप कह सकते हो। रेगुलर भी आप कह सकते हो, एग्जैक्टली आप रेगुलर भी कह सकते हो, आप पीरियोडिक भी कह सकते हो, जो लॉन्ग टर्म तक चलता हो, ठीक है। ये कुछ वो कैप्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इंट्रिकेट डांस बिटवीन बिटवीन। अच्छा ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, बिटवीन के साथ क्या लगता है? कितने स्टूडेंट्स को मालूम है कि बिटवीन के साथ क्या लगता है? बिटवीन के साथ क्या लगता है? कितने बच्चे जानते हैं? बिटवीन एक आपका कोरिलेट कंजंक्शन है जो पेयर में आता है और बिटवीन के साथ हमेशा एंड लगता है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द इंट्रिकेट डांस बिटवीन नेचर सिक्लिकल रिदम्स एंड, देखो बिटवीन है तो एंड आया है, ठीक है। एंड ह्यूमैनिटी सीजलेस क्वेस्ट मतलब खोज करना, फॉर प्रोग्रेस प्रोसेस नॉट ओनली फिलोसफिकल डिलेमास, रादर, रादर आपका एक कंजंक्शन है, नॉट ओनली भी आपका कंजंक्शन है, बट ये पेयर कंजंक्शंस कहलाते हैं। जैसे हम बिटवीन के साथ हमेशा एंड को लगाते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, आप बिटवीन के साथ हमेशा कोरिलेट करते हो किसको? एंड को, राइट। सेम उसी तरीके से नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है। नॉट ओनली के साथ क्या आता है? बट ऑल्सो आता है। क्लियर? यस और नो गाइस, क्लियर है? तो आपका जो यहाँ पर रादर दिया हुआ है ना, विच इज रॉन्ग, यहां पे आपका आ जाएगा बट ऑल्सो। ये पेयर कंजंक्शंस होते हैं जो हमेशा साथ में ही आते हैं, इनको कभी भी अलग या कोई अदर वर्ड हम इनके संग यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज का काफी ज्यादा खास ख्याल रखिएगा। जैसे अगर आप फर्स्ट वाली लाइन में देखेंगे तो मैंने आपको बताया भी, फर्स्ट वाली लाइन में क्लियरली लिखा हुआ है बिटवीन के साथ एंड को दिया हुआ है ना। तो सेम गोज विद नॉट ओनली, नॉट ओनली के साथ क्या लगेगा? बट ऑल्सो। तो एरर आपका कहां पर हो गया? आपका एरर हो गया थर्ड पार्ट में, राइट। थर्ड पार्ट में एरर हो गया, रादर की जगह हम किसको लगाएंगे? बट ऑल्सो को। क्लियर? चलो क्लियर है तो एक बार लाइक और शेयर कर दो। अगर लाइक और शेयर नहीं किया है तो सेशन लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलो आ जाओ, पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। आप पढ़िए और 20 सेकेंड्स में दे रही हूं आपको, क्वेश्चन को पढ़िए। अच्छा कुछ लोग मुझे कहते हैं मैम 20 सेकेंड ना कम होता है। 20 सेकेंड मुझे नहीं लगता, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपका ग्रामर स्ट्रांग है, तो आई डोंट थिंक कि 20 सेकेंड इज, मतलब कहते हैं ना कि कम है, नहीं है कम, बिल्कुल नहीं है, इज मोर देन दैट, बहुत ज्यादा है, समय है। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। देखिए ओके चलिए आइए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एट द मोमेंट द सन शोन, शोन जो है शाइन की फॉर्म है, ठीक है। शोन जो है शाइन की फॉर्म है, SHINE, शाइन मतलब चमकना, उसको
का फॉर्म है ये। एट द मोमेंट द सन शोन फ्रॉम द क्लाउड्स गिविंग लाइट टू द टिनी वाटर ड्रॉपलेट ऑन माई फिंगर, it looked like a small prism showing the 7 rainbow colors. There should be no error in this sentence. ये sentence पूरा grammatically हर तरीके से सही है, कोई एरर नहीं है इसमें, ठीक है। जरूरी नहीं है हर बार एरर ही एग्जाम में आए, कभी कभी नो एरर के क्वेश्चंस भी आते हैं और हम जबरदस्ती उसमें एरर ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलो बताओ, अच्छा ये बताओ फॉन्ट साइज सही है ना? सही है, क्वेश्चन सही दिख रहा है। चलो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आइए देखते हैं। इसमें भी 2 से 4 वोकैब्स हैं, काफी अच्छी वोकैब्स हैं। आइए जरा उन वोकैब्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन के एरर पर चलेंगे। अच्छा ये बताओ, प्रिवेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रिवेंटेड, प्रिवेंट का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, ठीक है, किसी चीज को रोकना। प्रिजर्विंग करना, दैट मीन्स संरक्षित करना किसी चीज को। क्लियर? स्ट्रिजेंट वर्ड का मतलब क्या होता है भाई? कितने बच्चे जानते हैं स्ट्रिजेंट वर्ड का मतलब? कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये वर्ड पता है? कितने बच्चे ऐसे हैं, जल्दी से बताओ। रेगुलरिटी का मतलब क्या होता है? कोई चीज रेगुलर वे में करना। रेगुलरिटी का मतलब होता है किसी चीज को करना। अच्छा देखो, स्ट्रिजेंट वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज पर रिजिड होना, मतलब कि टिके रहना, अड़े रहना किसी चीज पर, ठीक है, रिजिड रहना, रिजिड। रिजिड होना, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इन वर्ड्स को, आप लोग अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो प्लीज इनको नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई इश्यू ना हो। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, किसी चीज को रोकना। चलो अब आप बताओ सेंटेंस में आपको कहां पे एरर लग रहा है? अच्छा देखो, यहां पे एक और वर्ड है प्रोलिफिकेशन, इट मींस अ रैपिड इंक्रीज इन द नंबर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट, किसी चीज में रैपिड इंक्रीज होना, ठीक है। चलिए, आई डोंट थिंक अब इसमें ऐसा कोई भी वर्ड है जिसका आपको मीनिंग नहीं पता होगा। पोटेंशियली का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज अ वेरी इजी वर्ड। एंड प्रिजर्विंग का मतलब होता है किसी चीज को सुरक्षित रखना या रक्षित रखना, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। वॉइस क्लियर है ना? देखो, सेंटेंस जो है आपका वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, जिसकी वजह से यहां पर इट शुड बी हैड, इट शुड बी व्हाट? हैड। हैड आएगा, सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा।
और जब कभी भी सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में होता है ना, तो हम हमेशा हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाते हैं। इज इट क्लियर? चलो आओ, तो एरर कहां हो गया? पार्ट ए में एरर हो गया आपका। चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। चलो क्वेश्चन को देखो, बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम्म, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, आओ जरा चेक करते हैं। द WHO's अपकमिंग चॉइस ऑफ एडिंग ओबेसिटी। ओबेसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? अबनॉर्मल, या फिर आप कह सकते हो मोटापा। ठीक है, जो चीज सही नहीं है, नेगेटिव वर्ड है ये। ओबेसिटी डर्क्स लाइक्स सक्सेंडा इट इज इनिशियल इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब होता है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसेंशियल वर्ड का मतलब होता है। ठीक है, आगे देखिए, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है भाई? कितने बच्चे मुझे बताएंगे? कमेंट में बताइए सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है। और आई डोंट थिंक ऐसा कोई वर्ड है जो नहीं आता है या जिसमें इश्यू होगा। हम्म, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है। इनेबलिंग का वर्ड देखो, एक यहां पर डाउट आता है इनेबलिंग वर्ड पे। इनेबलिंग का मतलब होता है गिव समवन टू डू अथॉरिटी, किसी चीज, इंसान को कोई अथॉरिटी देना, कोई काम करने के लिए अथॉरिटी देना, किसी चीज के लिए उसको ऑथराइज्ड कर देना, इनेबल कर देना। ठीक है। हम्म, लिख लो, नहीं भूल जाओगे। गिव समवन अथॉरिटी, इनेबल का मतलब होता है, नोट कर लीजिए। चलिए आइए, एरर बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पता है इसमें कोई आप लोगों को इशू आना ही नहीं चाहिए। आई डोंट थिंक कोई इशू होना चाहिए इसमें। देखो ये ना जो एरर है ना, ये बहुत ही कॉमन सा एरर है, पता है। ये आपको मैंने पढ़ाया भी हुआ है पुराने अदर प्लेटफॉर्म्स पर, और इसके पहले भी मैं बता चुकी हूँ आपको, लेकिन अभी मैं फिर से बता देती हूँ। जब कभी भी एड्रेस की बारी आती है, जहां कहीं भी एड्रेस लिखा होता है, ऐसी जगह पर आप किस प्रेपोजिशन का यूज करेंगे? आप उस जगह पर ऑन का यूज तो डेफिनेटली नहीं करेंगे, आप उसकी जगह टू का यूज करेंगे। एड्रेस के पहले हमेशा जो प्रेपोजिशन यूज होती है वो टू यूज होती है। आई होप इट्स क्लियर। तो आंसर आपका हो गया डी। डी पार्ट में आपके एरर है। क्लियर है? चलो, अच्छा हाँ, एक चीज और, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एसएससी में मैम 4 पार्ट में सेंटेंस आता है और बैंक में मैम 5 पार्ट में सेंटेंस आता है। यस एग्जैक्टली, बट यहाँ पे वो नोट नहीं है, तो इसको आप ले करके चलिएगा, एजम्पशन करके चलिएगा। ये नो एरर का भी 5th पार्ट है, नहीं कह दो कि मैम यहाँ तो 5th पार्ट है ही नहीं। ठीक है, चलो। अच्छा, अनइनिशिएटेड का मतलब क्या होता है गाइस?
अनइनिशिएटेड और अनफैमिलियर। अनफैमिलियर और अनइनिशिएटेड का मतलब क्या होता है? अच्छा, इससे पहले वाला, एक सेकेंड, इससे पहले वाला जो सेंटेंस है ना, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट, जरूरी कोई चीज होना, नहीं कह दो कि बताया नहीं था। कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हो, ऐसा नहीं है। अब मुझे बताइए अनइनिशिएटेड का मतलब क्या होता है और अनफैमिलियर का मतलब क्या होता है? कितने बच्चे जानते हैं? यार ये मत कह देना मुझे कि मुझे अनफैमिलियर का मतलब नहीं मालूम है ना, नहीं तो हम पटाई कर देंगे तुम लोगों की। देखो, आओ, द न्यू प्रोफेसर्स लेक्चर, जो नए प्रोफेसर का लेक्चर है, वाइल नॉट लैकिंग इन इंट्रिकेट डिटेल्स, ठीक है, वो आपको एक डिटेल नहीं दे रहा है। जस्ट अ सेकेंड गाइस, हाँ ठीक है, आगे देखिए, फेल्ड टू प्रेजेंट नथिंग ऑफ वैल्यू टू द स्टूडेंट्स। वो मतलब जो नए टीचर का जो लेक्चर मिल रहा है, नए प्रोफेसर का जो लेक्चर मिल रहा है, उसमें मतलब प्रॉपर नॉलेज हमें नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, वो स्टूडेंट के सामने फेल हो जा रहा है। उनका पढ़ाना या उनका समझाना, वैल्यू उसकी स्टूडेंट्स के सामने नेगेटिव हो जा रही है। अच्छा, मैथ्स कितने स्टूडेंट्स को आता है यहाँ पे? अरे मैम कैसी बातें कर रहे हो, इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते मैथ्स पे आ गए? हाँ भैया, हमारे अंग्रेजी में भी थोड़ी सी मैथ्स आती है, आओ जानते हैं क्या है वो मैथ्स। दो नेगेटिव नेगेटिव्स जब जुड़ते हैं तो वो क्या क्रिएट करते हैं? पॉजिटिवनेस क्रिएट करते हैं। यही बोलता है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो कभी भी दो नेगेटिव एक साथ यूज नहीं किया जाता। यहां पे दिया हुआ है फेल्ड टू प्रेजेंट, वो फेल हो रहे हैं, प्रेजेंट करने में नथिंग ऑफ वैल्यू नहीं होगा, इट शुड बी एनीथिंग ऑफ वैल्यू। इट शुड बी व्हाट? इट शुड बी एनीथिंग ऑफ वैल्यू। याद रखना, कभी भी दो नेगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आ सकते, गलत होता है सेंटेंस, मीनिंग वो पॉजिटिव कॉन्ट्रोडिक्शन हो जाता है। जब कभी भी दो नेगेटिव चीजों को आप एक ही संग में ले लेंगे और एक ही लाइन में ले लेंगे, तो अक्सर वो सेंटेंस में कॉन्ट्रोडिक्शन पैदा करता है, जिसकी वजह से जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव मोड में चला जाता है। इसलिए आप एनीथिंग की जगह, नथिंग की जगह आप एनीथिंग यूज करेंगे। आई होप इट्स क्लियर। हम्म मुझे काफी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, मैम फैमिलियर और अनइनिशिएटेड का मतलब, अनफैमिलियर का मतलब होता है जो फैमिलियर ना हो, जो मिला जुला ना हो, और अनइनिशिएटेड का मतलब होता है जिस चीज को आप एक तरीके से कह सकते हो ना, हमने इनिशिएट ही नहीं किया, हमने स्टार्ट ही नहीं किया, है ना, उसको भी आप कह सकते हो। विदाउट स्पेशल नॉलेज भी आप कह सकते हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। और लैकिंग का मतलब तो होता है कमी, लैकिंग का मतलब होता है कमी, राइट। चलो आगे बढ़े। ये वर्ड्स देखो आपका ना साथ साथ वोकैबुलरी भी चलता जा रहा है। अब देखो ये एक नए तरीके का सेंटेंस है, इसको आपको पढ़ना क्या है, आइए जानते हैं। मैंने आपको 5 सेंटेंस दिए हुए हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको प्रॉपर दिख रहे हैं। अब आपको इन पांचों सेंटेंस को पढ़ना है एंड यू जस्ट हैव टू फाइंड कि किस पार्ट सेंटेंस में एरर है। जो सेंटेंस में एरर है आप उसी को बस टिक कर देंगे। ए में एरर है तो ए टिक करिए, बी में एरर है तो बी टिक करिए, सी में है, डी में है, एरर है तो टिक करिए। अदरवाइज आप ये कर सकते हैं ऑल आर इनकरेक्ट। अगर आपको लगता है कि सभी में एरर है
तो आप फिफ्थ ऑप्शन पर जाइए, विच इज ऑल आर इनकरेक्ट। ध्यान से पढ़ना। देखो, अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ करेक्ट है, करेक्ट का तो ऑप्शन दिया ही नहीं है वैसे तो, यहाँ पर ऑल आर इनकरेक्ट का ही ऑप्शन दिया है कि अक्सर फिफ्थ वाले ऑप्शन पे गड़बड़ी हो जाती है, फिफ्थ वाले ऑप्शन पर अक्सर गड़बड़ी हो जाती है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ने वाला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस। चलिए आइए देखते हैं, प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है? प्रिवेंशन वर्ड का मतलब क्या होता है? देखो, हम आपको वोकैबलरी भी बताते चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वोकैबलरी नहीं है तो आपका अरे मैम यहाँ तो वोकैबलरी है ही नहीं। प्रिवेंशन वर्ड एक नाउन का पार्ट ऑफ स्पीच है। कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि आपका यहाँ पर क्या मीनिंग है। चलिए आइए देखते हैं। द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हैज रजिस्टर्ड अ केस, उन्होंने रजिस्टर किया है एक केस को, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। किस एक्ट के थ्रू किया है? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के थ्रू किया है, ठीक है। अगेंस्ट द जेट नहीं होगा, अगेंस्ट जेट एयरवेज फाउंडर नरेश गोयल। बात समझ में आ गई? प्रॉपर नाउन के पहले कभी कभी हम द नहीं लगाते हैं। कौन सा दा है ये? कौन सा है ये? कौन सा आर्टिकल है ये? कौन सा आर्टिकल है ये? बताइए जल्दी से। ए और एन और दा कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं? हाँ, दा आपका कौन सा आर्टिकल है? डेफिनेट आर्टिकल। आइए आगे देखते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल हैव, देखिए, यूनाइटेड स्टेट एक अपना अलग देश है और इजराइल एक अलग देश है। जब दो सब्जेक्ट आपके पास हैं, मैंने आपको ये रूल भी बताया था, जब दो सब्जेक्ट एंड के साथ जोड़े जाएंगे, जब दो सब्जेक्ट एंड के साथ जोड़े जाएंगे, उस केस में जो वर्ब यूज होगी वो प्लूरल यूज होगी। ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ रूल है। अब आप कहोगे मैम कहां पढ़ाया था? ये हमने आपको पढ़ाया था सुबह 9 बजे वाली क्लास में, जो सुबह अर्ली मॉर्निंग 9 बजे की क्लास होती है, ग्रामर सीरीज, उसमें हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो जो बच्चे ग्रामर बेसिक से पढ़ना चाहते हैं वो सुबह 9 बजे वाली क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो एरर हो गया कहां पे? ये हो गया। आगे पढ़ो। दोनों सेंटेंस में एरर है, चारों में है मतलब। बहुत ही, चारों में ही एरर है गाइज। आओ जरा देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम द एजेंसी हैज बुक्ड गोयल फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। आपका, मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी एग्जेक्टिव में जब कभी भी आप एलवाई को जोड़ते हो,
ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एडवर्ब, राइट। और किसी भी नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए या उसकी विशेषताओं को बताने के लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एग्जेक्टिव का, करेक्ट। अब आप समझ जाओ मैंने आपको क्या बताया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बताया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल नॉट विजिट, अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये वाला कॉन्सेप्ट किस किस को याद है, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है किस किस को याद है। एग्जेक्टिव में हम एलवाई जोड़ेंगे तो हम क्या बना लेंगे, एडवर्ब बना लेंगे। एग्जेक्टिव में जब कभी भी आप किसको जोड़ते हैं, एलवाई को जोड़ते हैं, तो आप क्या बना लेते हैं भाई, आप बना लेते हैं एडवर्ब। ये कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया हुआ है। तो आप इसको क्या करेंगे, नाउन को आपको क्लैरिफाई करना है, समझिएगा यहां पर आपका एलिजिबल वर्ड जो है ये आपका कैसा वर्ड है, एडवर्ब है। इसको आपको क्या करना है, एग्जेक्टिव करना है। क्यों करना है, क्योंकि आगे दिए गए नाउन को हमको क्लैरिफाई करना है, नाउन की विशेषता को बताना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एलेक्ट, एलवाई हटा दोगे। एलेक्ट वर्ड का मतलब होता है विदाउट प्रूफ किसी चीज को करना, ठीक है, कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आप तब भी उस चीज को कर रहे हो। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी विजिट करेंगे, विल नॉट विजिट, सॉरी विजिट नहीं करेंगे। सेंटेंस किसमें है, फ्यूचर में। करेंगे आ रहा है मतलब कॉन्टिन्यूएशन में जाएगा, तो विल शेड्यूलिंग हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो देखो क्वेश्चंस ना बहुत टफ नहीं होते हैं। अच्छा आपने बोला मैम चारों में एरर है, तो अब इसके ऑप्शंस कैसे आएंगे। देखो इसके ऑप्शंस जो आएंगे ना वो आपके पास कुछ ऐसे करके भी आ सकते हैं कि BACD में एरर है, ABCD में एरर है, सिर्फ A में एरर है, ओनली A एरर है, या बोथ AB और CD एरर है। इससे पहले हमने ये वाला टाइप कराया हुआ है आपको, ठीक है। चलो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। अब आप कहोगे मैम आप तो सब क्वेश्चन को कह देते हो अच्छा है ना। हाँ भाई अच्छे हैं क्वेश्चन, तो तभी कह रहे हैं हम आपको। हम्म, आओ देखो आपका जो यहाँ पे एरर है वो क्या है, पहले आप समझो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझो। टू के साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इस फॉर्म को हम इंफिनिटिव वर्ब कहते हैं, राइट, इंफिनिटिव वर्ब कहते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट, इतना पार्ट क्लियर है। आगे देखो, वॉइस आ रही है ना। आगे देखो, टू के साथ जब कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं, और इन्फिनेटिव वर्ब होती है। क्लियर है, इतना पॉइंट क्लियर है। आगे देखो, जब कभी भी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस एंड के बाद फिर से अगर कोई वर्ब आ जाएगी, ये स्ट्रक्चर नोट कर लीजिएगा, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम क्या करते हैं, टू के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दैट मींस एरर नहीं है एग्जाम में, बट एरर होता है। देखो कैसे, अगर कभी भी आपके सेंटेंस के स्ट्रक्चर में टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो, उसके बाद आपको एंड दिया हो,
और उसके बाद फिर से वर्ब दी हो तो वो वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म में ही लगेगी, याद रखना उस कंडीशन को। अब देखो फोर्थ सेंटेंस को देखो, यहां पे क्या कह रहा है, द रीजन वॉज टू एड्रेस, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द कम्युनिकेशन गैप, फिर क्या आया है, एंड आया है, एंड के बाद आपकी वर्ब शॉर्टनिंग आई है यहां पर, जिसको आप फर्स्ट फॉर्म में करेंगे इट शुड बी शॉर्टन, इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी शॉर्टन। क्लियर, क्लियर, स्ट्रक्चर क्लियर है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हो जो कि आई है, उसके बाद एंड आया हो, आया है, फिर वर्ब अगर आएगी जो कि शॉर्टनिंग दिया हुआ है उसको आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे, इट शुड बी शॉर्टन हियर। तो एरर जो है वो आपके सिर्फ डी पार्ट में है और कहीं नहीं है। क्लियर, चलो आगे पढ़ो क्वेश्चन को। देखो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना तो भाई देखो लाइक और शेयर ना कर देना भाई, ठंड में आए हैं यार, पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो इतना तो आप लोगों से एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं ना कि आप लोग सेंटेंस को सेशन को लाइक और शेयर कर दोगे, है ना। तो लाइक और शेयर जरूर कर देना ताकि हमें थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी, हमें थोड़ा अच्छा लगेगा, हमारा जो दिल है ना वो गार्डन गार्डन हो जाएगा, अच्छा लगेगा, हमें पॉजिटिव फीलिंग आएगी कि हाँ बच्चे अप्रिशिएट कर रहे हैं। चलो बताओ इस क्वेश्चन में एरर कहाँ पर है, लाइक और शेयर करते चलिएगा। बहुत ही प्यारा सा एरर है गाइस, आराम से आप लोग पकड़ सकते हो। जब कभी भी आप पेयर कंजंक्शन का यूज करते हैं, समझिएगा, जब कभी भी आप पेयर कंजंक्शन का यूज करते हैं तो याद रखिएगा ये कंजंक्शंस जो होते हैं, अरे पूरा ही हट गया, पेयर कंजंक्शन का यूज आप जब कभी भी करते हैं सेंटेंस के अंदर, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, पेयर कंजंक्शन का हम जब कभी भी सेंटेंस में यूज करते हैं उसके बाद प्रॉपर नाउन आता है, उसके पहले नहीं आएगा, उसके बाद प्रॉपर नाउन आएगा, पहले कभी नहीं आएगा। सेंटेंस, थर्ड नंबर का सेंटेंस आइए देखते हैं। एयर पोल्यूशन नाउन है, कैसी नाउन है, एयर पोल्यूशन नाउन है, कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। एंड स्मोकिंग, ठीक है, बोथ आर प्रिवेंटेबल, बट ये पेयर में आया है, बोथ आपका उठ के पहले आएगा और करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, बोथ एयर pollution and smoking are preventable but, क्लियर हुई बात, हाँ या ना। जब कभी भी आपके सेंटेंस में पेयर कंजंक्शंस आएंगे याद रखिएगा, अगर नाउन वहां पे दिया होगा, खासतौर से प्रॉपर नाउन दिया होगा, तो वो कंजंक्शन प्रॉपर नाउन के पहले आएगा, बाद में नहीं आएगा। आई होप इट्स क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल मी द राइट आंसर। चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई अगर नहीं किया है तो। देखो कभी भी एक चीज याद रखो, बहुत मोटा मोटा सा है, ग्रामर का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है वो ये कहता है कि नाउन के रिप्लेसमेंट में हम प्रोनाउन को यूज करते हैं, यही कहता है ना, नाउन के रिप्लेसमेंट में हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। किसी भी एग्जेक्टिव को जब यूज किया जाता है तो वो सेंटेंस में नाउन से या प्रोनाउन से पहले आता है।
सेम गोज विद दिस सेंटेंस, अगर कभी भी आपके पास वर्ब आई है तो वर्ब को आइडेंटिफाई मॉडिफाई करने का काम आपका एडवर्ब करेगा। वर्ब को मॉडिफाई करने का काम एडवर्ब करेगा, एग्जेक्टिव नहीं करेगा। अगर आप इन सेंटेंस में ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो कहां है एरर, बहुत ही आसान था एरर है, हमने जो आपको बताया बहुत 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 आसान सा एरर है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी को देखिए, फंक्शन गुड एट वर्क। फंक्शन सिग्निफिकेंट टू फंक्शन, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दैट मीन्स ये क्या है, वर्ब है। वर्ब को आइडेंटिफाई करने का काम एग्जेक्टिव नहीं करेगा। गुड का एडवर्ब फॉर्म क्या होता है, वेल, तो इट शुड बी वेल एट वर्क हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है, समझ में आया। चल, ये क्वेश्चन जो है हम आपको दे रहे हैं होमवर्क पर, इसको आप लोग होमवर्क में करके लाएंगे, गुड बॉय और गुड गर्ल बन करके, ठीक है। ओके, समझ में आया। क्वेश्चन को जरूर करके आइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया, तुम लोग करते वर्ते नहीं हो, ये बहुत गंदी बात है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो। पढ़ा रहे हैं यार, मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा तो मेहनत पर दया खाओ। देखो, सुबह 9 बजे आपकी क्लास चल रही है ग्रामर सीरीज का, है ना। अब हमने उसमें नाउन पढ़ा दिया था, हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा थ्योरी से हट करके प्रैक्टिकल पे आ जाए। जीवन का सत्य तो यही है ना, क्योंकि वोकैबुलरी तो कितनी भी पढ़ लो आती ही नहीं है, कितनी भी पढ़ लो, एग्जाम में जब आ जाओगे नया वर्ड दिखेगा, दिमाग घूम जाएगा, अरे मैम ने तो ये पढ़ाया ही नहीं, है ना। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए कि वोकैबुलरी को आसान किया जाए। आसान कैसे होगी वोकैबुलरी, रूट वर्ड से होगी आसान। रूट वर्ड्स जानने हो, वोकैबुलरी आसान करनी हो, फुल ऑन फुल मार्क्स लेने हो, तो सुबह 9 बजे आ जाना क्लास में। क्लियर है बात, यस और नो, समझ में आ गई। बड़े इंटेलिजेंट हो यार, बड़ी जल्दी समझ में आता है। ये समझ में आता है कि मैम का सेशन लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और बड़ा बड़ा सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। समझ में आता है तो कर लो फिर। चलिए, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं सुबह 9 बजे की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी दिस क्लास। Thank you guys. Have a very wonderful night to all of you. Blessed night. Good night everybody.